हाँ तो हेलो भाइयों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, जो कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ऐसे ही स्वागत, हाँ स्वागत ऐसे ही करते हैं भैया। चलिए देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड अब होता कहाँ है, लोकेशन इसका कहाँ है। तो पहले हाइपोथैलेमस का लोकेशन देखेंगे, बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफ्लोन, समझ रहे हैं। डायंसिफ्लोन जो होता है, डायंसिफ्लोन हमारा यहाँ पे होता है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है और उसी से अटैच्ड होता है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले डायंसिफ्लोन होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये डायंसिफ्लोन के नीचे होता है, हाइपोथैलेमस हो गया। फिर उसी से अटैच्ड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबको कंट्रोल करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस को और जो है ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने वाला कौन है। हाँ ये थी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने वाला कौन है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक्चुअली मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमारे पास जो है बंच ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे ही इधर भी होता है। ये हमारा बंच ऑफ न्यूक्लियाई है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई ये इधर हो जाएगा हमारा, ये हमारा साइटोन हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्सॉन। अब हम यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम ये एक्सॉन यहाँ पे क्यों लिखे, साइटोन यहाँ पे क्यों लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसका काम क्या है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। और इसका काम क्या है, ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करता है, चलिए देखते हैं। ये पहली बात तो ये दो पार्ट में है, इसको हम बोल सकते हैं कि दो पार्ट में है। जैसे कि एक हो गया पास डिस्टैलिस और एक हो गया पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया हो गया। तो पार्स डिस्टैलिस क्या करता है, पार्स इंटरमीडिया क्या करता है, चलिए पहले देखते हैं पार्स डिस्टैलिस क्या करता है। पार्स डिस्टैलिस सारे ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 4 5, ये हमारे पास हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज करता है पास डिस्टैलिस। अब पास डिस्टैलिस में कौन कौन से हार्मोन है, ये सब ट्रॉपिक हार्मोन है। कौन कौन से ट्रॉपिक हार्मोन है, जैसे आप पहले देख सकते हैं हम लोग सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन सोमैटोट्रॉप हो गया। और दूसरा हो गया थायरोट्रॉप हो गया। और तीसरा हो गया कोर्टिकोट्रॉप हो गया। चौथा हो गया गोनेडोट्रॉप हो गया। पांचवा हो गया लैक्टोट्रॉप। अब ये करते क्या हैं,
सोमेटोट्रॉफ क्या करते हैं, लैक्टोट्रॉफ क्या करते हैं, गोनाडोट्रॉफ क्या करते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफ क्या करते हैं, लैक्टोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ, सोमेटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ क्या करते क्या हैं ये सब स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कौन से हार्मोन को रिलीज करने के लिए, चलिए देखते हैं कि हमारा जो सोमेटोट्रॉफ है इसको सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अब वहीं पे थायरोट्रॉफ क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड कहाँ पे है, थायराइड ग्लैंड ये होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या रिलीज करता है, पहले ये दो हार्मोन रिलीज करता है, पहला है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और दूसरा वहीं पे हो जाता है हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रॉफ को देखते हैं। गोनाडोट्रॉफ, गोनाड से पता चलता है कि ये हमारे गोनाड से रिलेटेड है, तो गोनाडोट्रॉफ भी दो रिलीज करते हैं हार्मोन, इसको बोलते हैं LH, एक को बोलते हैं FSH। अब लैक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब पार्स इंटरमीडिया क्या करता है, जैसे ये ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रॉफिक, ये स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और कॉर्टिकोट्रॉफिक हो गया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये रिलीज करता है, पार्स इंटरमीडिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इतना तो समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा। इतना क्या है, इसमें कुछ नहीं है यार। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया में कुछ है नहीं। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक, ये अलग से एक पार्ट है समझिए, लेकिन ये पार्ट है इंटीरियर पिट्यूटरी का, इसकी वजह से हम लोग इसको इसी में कंक्लूड कर दे रहे हैं। तो गोनाडोट्रॉफ हो गया, लैक्टोट्रॉफ हो गया, ये सब कुछ नहीं है यार। आप चलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारी, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब ये हार्मोन कौन से रिलीज करता है, एक्चुअली ये हार्मोन रिलीज नहीं करता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन नहीं रिलीज करता है। कैसे नहीं रिलीज करता है, क्योंकि ये हार्मोन सिंथेसाइज करता ही नहीं है, सिर्फ ये रिलीज करता है, ओनली रिलीज करता है। यहाँ से इसमें वेसिकल्स होंगे जो कि सिर्फ रिलीज करेंगे, ओनली रिलीज। सिंथेसाइज उसका होगा, सिंथेसिस होगा हार्मोन्स का, यहाँ पे सिर्फ यहाँ रिलीज करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं वो सिर्फ रिलीज करते हैं। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हैं, पार्स नर्वोसा बोल सकते हैं। अब पार्स नर्वोसा को क्या रिलीज करता है, क्या करता है पार्स नर्वोसा, क्या काम है, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा बोलते हैं। तो लेकिन ये जो है दो पार्ट में इसका है। एक है सुप्राऑप्टिक नर्व और दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर नर्व। सुप्राऑप्टिक नर्व क्या करता है, वैसोप्रेसिन, रिलीज करता है। पैरावेंट्रिकुलर नर्व क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, लेकिन सिर्फ रिलीज करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करता है, सिंथेसाइज इसका होता है बोथ हार्मोन्स। ये दो ही हार्मोन्स वैसे मोस्टली रिलीज ही करता है, जैसे दोनों हार्मोन, बोथ हार्मोन रिलीज इन कहाँ पे, सॉरी ये
सिंथेसाइज इन सिंथेसिस इन कहाँ पे, हाइपोथैलेमस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। जैसे ये हमारा हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन, बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कह रहे हैं, हाइपोथैलेमस। और उसी से जस्ट अटैच्ड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक चीज़ मैं भूल गया कि यहाँ पे एक बोन होता है, स्फिनॉइड बोन। इसको हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका। और यहाँ पे हम लोग जो ये अटैचमेंट है, इसको इतने पार्ट को हम लोग कह सकते हैं कि इतने को हम लोग कह सकते हैं इनफंडिबुलम। ये जितना ये अटैच्ड किया है। और ये एक बोन है स्फिनॉइड बोन, जिसको सेला टर्सिका कहते हैं। जिस कैविटी में है उसको सेला टर्सिका कहते हैं। दो न्यूक्लियाई हैं, दो तरह के होते हैं, एक सुप्राऑप्टिक नर्व, पैरावेंट्रिकुलर नर्व। और मुझे नहीं लगता कि कुछ अब छूट रहा है। तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, ये इनफंडिबुलम होगा, सेला टर्सिका में है। और क्या बचता है, हमारा ये है पोर्टल सिस्टम। हाँ, ये है पोर्टल सिस्टम। इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ये है हेपेटिक, सॉरी हमारे पूरी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक जो गट होता है, गट से हमारे लीवर को गट से जो जोड़ता है उसको एक कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो हमारे हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को जोड़ता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब शायद कुछ नहीं बच रहा है इसमें। पूरा एक बोर्ड पे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का मोस्टली पार्ट हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर दिए हैं। इसमें कुछ बचता नहीं है। ये आपके और हमारे एग्ज़ाम के लिए इनफ है इतना पिट्यूटरी ग्लैंड से। और अब इसके आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कैसे रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होता है, ये सब आगे देखेंगे। थैंक यू टू सी दिस लेक्चर एंड वेरी बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।